फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। बीना बुशैरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है तो वो है गोबर मतलब बगीचा। तो आज हम बगीचे में ले जा रहे हैं गोबर। तो हमने 3 किए हैं गोबर ले जाने वाले और साथ में है मम्मा। और मैं तो कुछ काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जो ये वाला हाथ है, तो देखिए आपको लुक एट दिस। तो यहाँ देखिए और भी थोड़ा सा गोल गोल रहा है, तो मेरे हाथ में यहाँ पे पेन है, तो इस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। तो चलो सारे बिजी है, तो मैंने सोचा खाना तो बना लूँगी उल्टे हाथ से। तो ये तो मतलब किचन में इधर उधर चलने का ही काम है, तो उतना मतलब सीधे हाथ का काम ही नहीं है, आप उल्टे हाथ से भी बना सकते हो। तो फिर और एक और नेपाली अंकल है, तो वो काटेंगे लकड़ी। मतलब सर्दी का टाइम हो गया है, तो बर्फ़ भी पड़ सकती है, तो लकड़ी का स्टॉक होना ज़रूरी है। तो और साथ में मैं लंच में बनाऊंगी राजमा चावल। तो आप भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे राजमा चावल कैसे लगे, क्योंकि जो राजमा है वो हमने खुद ही खेत में उगाई होती है। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी ही गई हूँ, मतलब खेत में थोड़ी सी ही वीडियो ली है मैंने, क्योंकि बहुत चढ़ने के लिए है, बहुत तो नहीं है, मतलब घर से इधर उधर ही है। तो फिर मेरे को सिर्फ इतना ही सा काम दिया था कि मेरे को बताना है उनको कहाँ से कहाँ तक गोबर डालना है। सेब सेब में और खेत में पूरे में डाल रहे हैं। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग है वो वही है। तो देखिए मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे खेत में। तो ये हमने 3 काम वाले किए गोबर डालने के लिए। तो हम किल्टू में गोबर डाल रहे हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में किल्टू बोलते हैं। तो ब्लू जैकेट वाली मेरी मम्मा है, साथ में इनके साथ हेल्प कर रहे हैं। तो आज हम बगीचे में डाल रहे हैं गोबर, तो बहुत गोबर है, तो दोनों तरफ बगीचे में डालना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना होगा शाम तक। तो चलिए अब चल पड़े हम खेत की ओर। इनको बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक डालना है गोबर। तो इनके साथ जा रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ में मोच आई है, तो जिस कारण मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए चले हम खेत की ओर। तो मेरे जो खेत है वो मेरे घर से अगल बगल में ही है, तो नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हिमाचल में कैसा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। गोबर डालो, सर्दी में तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है। फिर सेब की जो छिट्टे होती है उसको उठाना पड़ता है, पहाड़ी लैंग्वेज में छिट्टे बोलती है, जो लकड़ी निकलती है इससे, तो वो भी उठानी पड़ती है। बहुत काम होता है सर्दी में। मटर बीजो, आलू बीजो। तो देखते हैं अभी मटर भी बीजेंगे। उनके उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जौ भी बीजेंगे। बहुत काम होता है। तो देखिए एक जो खेत है वो इन्होंने डाल दिया है, क्योंकि तब मैं ब्रेकफास्ट करी थी और नहा के ही आई थी सुबह। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा एक और 2-3 किल्टे और डालने इसमें, क्योंकि थोड़े से कम लग रहे थे, क्योंकि पूरे खेत में बोला है डालने के लिए मम्मी ने। तो चलिए ये रही मेरे सेब। तो देखिए अभी कटिंग नहीं हुई, सिर्फ स्प्रे ही डाली है इसमें। तो इसमें स्प्रे अभी हमने यूज़ किया लास्टिक सोडा। तो मैंने बोला इनको आप यहीं जाके डालो। देखिए डाल दिया इन्होंने गोबर। और बीच में छोटे प्लांट्स भी है। तो देखिए यहाँ पे और लगाए हमने लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि बर्फ़ भी पड़ती है हमारे यहाँ, तो बहुत सर्दी होती है, तो लकड़ी का स्टॉक होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखो बहुत ही अस्त व्यस्त मचाया है यहाँ पे। हमने सेट करके लकड़ी रखी थी, जबकि काटी थी, तो ये सारा अस्त व्यस्त हो गया है जितना भी है। तो देखिए कैसा अस्त व्यस्त करवाया है इधर। तो ये काट रहे हैं लकड़ी। और देखिए गोबर है अभी अभी ये मतलब बिखेरने को बाकी है, तो अभी टाइम ही नहीं है। तो चलिए बनाते हैं लंच।
तो मैंने यहाँ पे इस कुकर में चावल चढ़ा दिए। तो पहले मैंने चावल बनाने के लिए गर्म पानी बॉईल किया, क्योंकि अब ठंडे पानी से चावल नहीं बनते हैं। तो अभी भी मैंने लगाया, तो मेरा कुकर गर्म हो गया। तो मैंने यहाँ प्याज काटा है और यहाँ टमाटर काटे। ये अपने टमाटर है, क्योंकि अभी अपने टमाटर ही है, तो ये थोड़े बहुत हरे हैं और थोड़े बहुत लाल हुए हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है, लगा दिया है, चढ़ा दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल। तो अब तो ये दाल जो है, ये राजमा की दाल है, तो मैंने ये आग पे ही पकाई है, तभी मतलब इसमें, ताकि ये कुकर काला ना हो, ताकि तभी इसमें हमने ये लगाया है, राख लगाया है। इससे मतलब जो हमारा बर्तन है वो ठीक रहता है और धोने में भी आसानी आती है, क्योंकि अगर आप राख से ही बर्तन धोते हैं तो भी हमारे जो बर्तन है बहुत ही अच्छे चमकेंगे। तो चलिए अब खोलती हूँ मैं यहाँ ढक्कन, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी दाल पकी है या नहीं। तो देखिए मेरी दाल पक गई है। भाप भी उड़ ही रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए। तो जो हमने काम पे लगाया तो उन्होंने अपने साथ ही लाया है खाने के लिए। मतलब हमने तीन नेपाली लगाए हैं, वो गोबर ढोने लगाए हैं बगीचे के लिए। और एक नेपाली अंकल है और वो है यहाँ लकड़ी फाड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपने साथ ही लाया है। तो देखिए, तो हम बनाते हैं अपने लिए लंच। तो देखिए चलो, तो हमारा ऑयल हो गया है गरम। तो देखिए ऑनियन हमने डाल दिया है। तो ऑनियन तो हमने डाल दिया है। तो इसके बाद डालेंगे हम इसमें हल्दी, क्योंकि मैं हमेशा सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मेरे घर में कोई भी मसाले खाता ही नहीं है। तो इसके बाद डालूँगी मैं हल्दी। हल्दी के बाद इसमें डालूँगी मैं, ये है मेथी पिसी हुई है ग्राइंडर में, और ये है जीरा। तो ये दो ही यूज़ करते हैं। और ये भी अगर साबुत हो तो कोई खाता ही नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि दांत के बीच आ जाते हैं और बहुत ही घटिया लगता है खाने में। तो मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो उसके बाद ये देगी मिर्च है, और ये तो नमक ही है। आप तो मैं तो इस तरह सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ हमेशा राजमा, चाहे कुछ भी हो, मैं इसमें इतना ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ हो गया है ब्राउन हमारा ऑनियन। तो अब डालूँगी मैं इसमें अपने खेत के टमाटर। सर्दी बहुत हो गई है, नहीं तो अगर गर्मी होती तो अभी चावल में सीटी आ भी जाती। जब गर्मी होती है तब मैं दाल में छौंका ही लगा ही रही होती हूँ, तो मेरे चावल बन भी जाते हैं। तो चलिए अब डालते हैं इसमें। तो अब डालते हैं हल्दी, थोड़ा और लूँगी क्योंकि चम्मच छोटी है। तो चलिए अब डालती हूँ आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर और मेथी पाउडर और देग लाल मिर्च, इससे कलर आता है। और नमक तो मैंने दाल में भी डाला है पकाने के लिए, क्योंकि उबल जाती है तो उसमें भी डाला है, तो मैं इसमें थोड़ी ही डालूँगी नमक। तो देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। चलो इसे मैशअप करते हैं। तो देखिए हमारा मसाला हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें लूँगी गरम पानी, क्योंकि गरम पानी मैंने हमेशा जग में ही रखा होता है ला के। तो थोड़ा सा डाला इसमें मैंने गरम पानी, और यहाँ चावल भी अब हो ही रहे हैं मतलब। चलो अब थोड़ा
इस स्टीम में रखती हूँ। इसके ऊपर लगा लिया मैंने ढक्कन। तो देखिए मेरे टमाटरों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है गलने में। मैं कभी भी इसे ग्राइंड करके नहीं डालती टमाटरों को कभी भी, क्योंकि वो मीठा बन जाता है, फिर सब्जी भी चाहे दाल हो फिर मीठी बन जाती है, इसीलिए मैं साथ ही डालती हूँ। तो देखिए चावल भी हो गया रेडी। तो मैं इसमें और दूँगी एक आने सीटी। तो चलिए इसमें डाल दी मैंने राजमा। तो देखिए मैंने डाल दी है सारी दाल। अब मैं इसे कूटूँगी, मतलब कलछी से यूँ यूँ करके इसकी थोड़ा सा वो बनाऊँगी, क्योंकि आधी दाल मैंने उधर कुकर में ही रखी है। तो आधी की तरी बनेंगी तो आधे के दाने रहेंगे। तो चलिए तो ये मतलब हम 4 ही खाने वाले हैं। तो पापा तो ड्यूटी गए हैं और मेरी दी गए हैं अपनी शॉप। तो घर में बच्चे, मम्मी, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, तो वो कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे हाथ में मोच आई थी। तो फिर इसकी पैन और भी है। तो फिर मैं कब पिछले ही वीक में क्या बोलते हैं हॉस्पिटल गई थी खनेरी। तो फिर मेरी बुरे हाल करवा दिए हॉस्पिटल वालों ने, और मेडिसिन दी है और मेडिसिन भी खा रही हूँ मैं साथ में। पहले हाथ का एक्सरा निकाला, एक्सरा मैंने बहुत बार निकाल दिया, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। और उसके बाद खून टेस्ट करवाया, बोलते कि खून में कोई कमी की नहीं है, वो खराबी की नहीं है। और उसके बाद जाके फिर मेरे हाथ की बैंड बजा दी डॉक्टर ने। तो इतना बड़ा तो इंजेक्शन था कि मैं उसको देख के ही डर गई, और मैं रोई भी बहुत उस दिन। फिर मेरे हाथ में पट्टी भी बंधी थी तो वो तो खोल दी, क्योंकि तीसरे दिन बोला था खोलने के लिए। तो चलिए अब थोड़ा मेरा हाथ बेटर है पहले से। अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और मैं दवाई खा खा के हो गई पागल। तो देखिए मेरी राजमा। देखिए आधी मेरी दाल कुटकी हुई है 2 तरफ के लिए, और कुछ कुछ रही है बीच में, क्योंकि ये रखी थी मैंने कुकर में। तो आधी मैंने इसलिए कूटी है क्योंकि इसकी तरी अच्छी बनती है कूट के। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा राजमा। ये खुद की बीजी हुई है घर पे। तो देखिए खाने के लिए भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए हो गया है अभी। तो मेरा लंच हो गया, मतलब तैयार ही। तो चलिए अब मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि अब आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो चलिए, तो अगर फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आए, और कि हिमाचल में, अपर हिमाचल में कैसा काम होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहा है तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। तो चलिए टेक केयर, मिलते हैं नए व्लॉग पे नए टॉपिक के साथ।